अस्सलामुअलैकुम क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 10 लेक्चर नंबर 4। टॉपिक है एयर पैसेजवे। लेक्चर नंबर 3 में हम एयर पैसेजवे की कुछ पार्ट्स जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं एयर पैसेजवे का एक पार्ट है ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया इज आल्सो कॉल्ड विंड पाइप। ट्रैकिया को हवा की नाली भी कहते हैं। लेर्निक्स के बाद पहला है नजल कैविटी, फेरनेक्स, लेर्निक्स और लेर्निक्स के बाद एयर पैसेजवे का कौन सा हिस्सा आता है? ट्रेकिया। ट्रेकिया को हवा की नाली भी कहते हैं। ट्रेकिया की जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है। ट्रेकिया ओसिफेगस के फ्रंट पे मौजूद है। ट्रेकिया में सी शेप के कार्टिलेज होते हैं। इन कार्टिलेज का फंक्शन क्या है कि जब ट्रेकिया में से हवा नहीं गुजर रही होती उस वक्त ये ट्रेकिया को कोलैप्स होने नहीं देते। उसके अलावा जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया चेस्ट कैविटी में दो छोटी छोटी नालियों में डिवाइड हो जाता है ट्रेकिया, और उन नालियों को क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। अगर हम सिंगुलर की बात करें तो ब्रोंकस, मतलब कि लेफ्ट ब्रोंकस एंड राइट ब्रोंकस। जो राइट ब्रोंकस है वो राइट वाले लंग में एंटर हो जाता है, जो लेफ्ट ब्रोंकस है वो लेफ्ट वाले लंग में एंटर हो जाता है। लंग में एंटर होने के बाद जो ब्रोंकस है वो मजीद छोटी छोटी नालियों में डिवाइड हो जाता है जिसे हम ब्रोंकियोल कहते हैं, और ब्रोंकियोल फिर मजीद छोटी छोटी नालियों में डिवाइड हो जाता है जिसे हम अल्वेओलर डक्ट कहते हैं, और अल्वेओलर डक्ट जो है वो एंड पे मजीद छोटी छोटी नालियों में डिवाइड हो जाता है जिसे हम अल्वेलाई कहते हैं। ये ट्रेकिया है, इसमें ये आपको सी शेप की कार्टिलेज नजर आ रहे हैं। ये ट्रेकिया कहाँ पर मौजूद है? एसोफेगस के फ्रंट में मौजूद है। होता क्या है कि ये एसोफेगस जो है ये नॉर्मली क्लोज होता है। ये फेरेनिक्स के बाद एक ओसिफेगस है और दूसरा लर्निक्स है। हमने कहा था लर्निक्स के टॉप के ऊपर एक छोटा सा ओपनिंग मौजूद है जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लोटिस कहते हैं। सो नॉर्मली होता क्या है कि जो खुराक की नाली है वो बंद होती है, तो जो हम सांस लेते हैं वो लर्निक्स के जरिए और फिर ट्रेकिया के जरिए लंग्स तक पहुंच जाती है। लेकिन फेरेनिक्स से जब हम कोई फूड पार्टिकल यानी कि खुराक खा रहे होते हैं कुछ, तो होता क्या है कि हमारा ये एपिग्लोटिस है और ये ओपनिंग जो है ये ग्लोटिस कहलाता है। जब हम कुछ खा रहे होते हैं तो ये लर्निक्स जो है थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ जाता है। ऊपर उठ जाने से ये जो एपिग्लोटिस है ये हॉरिजॉन्टल शेप में आ जाता है, इस शेप में इस तरह हो जाता है और ग्लोटिस को बंद कर देता है। तो फूड पार्टिकल जो है वो कहाँ पर एंटर हो जाता है? ओसिफिकस में एंटर हो जाता है। ये राइट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस और मजीद छोटे छोटे ब्रोंकियोल में जो है वो डिवाइड हो गया। उसके बाद हमने कहा था कि जो ब्रोंकियोल है वो डिवाइड हो जाता है अल्वेओलर डक्ट में, और अल्वेओलर डक्ट जो है वो डिवाइड हो जाता है छोटे छोटे पाउचेज में, और ये छोटे छोटे पाउचेज क्या कहलाते हैं? अल्वेओलाई कहलाते हैं। तो अल्वेओलाई क्या है? कहते हैं अल्वेओलाई जो है उसकी दीवारें सिंगल सेल की लेयर की बनी होती हैं। अल्वेओलाई जो है वो इलास्टिक है, लचकदार है, एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन होती है उसमें। Alveoli are the site where gaseous exchange take place। MCQs में भी पूछा जा सकता है कि कौन सी जगह जहाँ पर गैसेस का तबादला होता है, तो याद रखिएगा ना तो ट्रेकिया में, ना तो ब्रोंकियोल्स में, ना ही अल्वेओलर डक्ट में, बल्कि अल्वेओलाई वो जगह है जहाँ पर गैसेस का तबादला होता है। इसके अलावा अल्वेओलाई आर सराउंडेड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। अल्वेओलाई को किसने घेरा होता है? इस अल्वेओलाई को कैपिलरीज ने घेरा होता है। इसके अलावा ये भी एक एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि जो कार्टिलेज है वो खत्म तो हो जाते, तो क्या वो डायरेक्टली खत्म हो जाते हैं? नहीं। जो कार्टिलेज हैं क्या वो डायरेक्टली खत्म हो जाते हैं? नहीं। ट्रेकिया में बड़े बड़े कार्टिलेज होते हैं, फिर उसी तरह ब्रोंकस में छोटे छोटे, फिर ब्रोंकियोल में मजीद छोटे छोटे एंड सो ऑन। इस तरह प्रोग्रेसिवली, मतलब कि ऐसा 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 जो कार्टिलेज है वो क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। पूछा जाता है कि जो कार्टिलेज है वो कैसे खत्म होते हैं? याद रखिएगा, प्रोग्रेसिवली, ऐसा ऐसा, स्टेप बाय स्टेप। ये अल्वेलाई हर लंग्स में, दोनों लंग्स में जो है वो अल्वेलाई मौजूद होते हैं। ये अल्वेलाई की दीवारें एक सेल की सिंगल लेयर की बनी होती है। इसके अलावा अल्वेलाई के ऊपर अगर आप देखें तो ये कैपिलरीज ने सराउंड किया हुआ अल्वेलाई को, और हमने कहा था कि अल्वेलाई वो जगह है जहाँ पर गैसेस का तबादला होता है। ये अल्वेलाई जो हम सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की अमाउंट जो है वो ज्यादा होती है। ये कैपिलरीज, ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ब्लू कलर में दिखाया गया है और रेड कलर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिखाया गया है। तो जो हम सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन की अमाउंट जो है वो ज्यादा होती है। अल्वेओलाई में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन गैस है
वो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ब्लड में शामिल हो जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड से किस में एंटर हो जाता है, अल्वेलाई में। और फिर जब हम एयर को एक्सहेल करते हैं तो उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड भी एक्सहेल एयर के साथ क्या हो जाता है, बॉडी से आउट हो जाता है। उसके बाद हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। सो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पहला पार्ट था एयर पैसेज और दूसरा पार्ट है लंग्स। तो हम लंग्स को डिस्कस कर रहे हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हैव अ पेयर ऑफ लंग्स। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो लंग्स मौजूद हैं। दे आर लोकेटेड इन दी थोरेसिक कैविटी और चेस्ट कैविटी। ये कहाँ पर मौजूद है, चेस्ट कैविटी में। याद रखिएगा ह्यूमन बॉडी में मेन दो बॉडी कैविटी हैं, एक है एब्डोमिनल कैविटी और एक है चेस्ट कैविटी। जो डायफ्राम है, डायफ्राम से नीचे वाली जो कैविटी है वो एब्डोमिनल कैविटी कहलाती है, और जो ऊपर वाली कैविटी है वो चेस्ट कैविटी कहलाती है। जो हमारे लंग्स हैं वो चेस्ट कैविटी में मौजूद हैं। लंग्स आर सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन। लंग्स को एक गलाफ ने, एक मेम्ब्रेन ने घेरा हुआ है, और उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। याद रखिएगा प्लूरल मेम्ब्रेन की दो, प्लूरल मेम्ब्रेन जो है वो मजीद उसकी दो लेयर हैं, एक आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और एक इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। तो दो प्लूरल मेम्ब्रेन के दरमियान में एक फ्लूइड मौजूद है, लिक्विड टाइप का, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लूरल फ्लूइड। इस प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये है कि जब हम इंस्पायर करते हैं और एक्सपायर करते हैं, मतलब जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स जो है वो एक्सपेंड हो जाते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फैल जाते हैं और फिर सिकुड़ जाते हैं। इसी तरह जो लंग्स के आसपास के ऑर्गन है, कि लिवर हो गया है और साथ में जो है वो हार्ट हो गया है, इसके साथ लंग्स जो है वो रगड़ खाते हैं, मतलब कि फ्रैक्शन प्रोड्यूस हो जाते हैं जब लंग्स एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो प्लूरल फ्लूइड है, इसका फंक्शन क्या है कि ये रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन को बिटवीन लंग्स एंड सराउंडिंग ऑर्गन। लंग्स और सराउंडिंग ऑर्गन के दरमियान जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है उसको ये रिड्यूस करते हैं। तो प्लूरल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है कि ये लंग्स को ओवर एक्सपेंड होने नहीं देते। इसके अलावा दोनों लंग्स में थोड़ा सा फर्क है। जो राइट लंग है वो स्लाइटली साइज में बड़ा है, और जो लेफ्ट लंग है वो साइज में जो है वो छोटा है। डिफरेंस भी पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट लंग एंड राइट लंग। तो लेफ्ट लंग साइज में क्या है, छोटा है, और राइट लंग साइज में क्या है, बड़ा है। इसके अलावा जो लेफ्ट लंग है इसमें कितने लोब्स हैं, दो लोब्स हैं, जबकि जो राइट लंग है इसमें कितने लोब्स हैं, तीन लोब्स हैं। अब जो लेफ्ट लंग है वो साइज में छोटा क्यों हुआ, इसकी रीजन ये है कि हमारा जो हार्ट है जो स्लाइटली जो है वो लेफ्ट साइड पे होता है, और लेफ्ट लंग वाली कुछ जगह जो है वो हार्ट ले लेता है, इस वजह से लेफ्ट लंग का साइज थोड़ा सा छोटा होता है, जबकि जो राइट लंग है वो साइज में बड़ा होता है। इसके अलावा अगर हम चेस्ट वाल जो है वो किस चीज का बना होता है, वो 12 पेयर ऑफ रिब्स पसलियों का बना होता है। इसमें 12 पेयर मतलब कि 24 जो है वो पसलियाँ होती हैं, और इसके अलावा कुछ इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं उन पसलियों के दरमियान में, जो कि चेस्ट वाल बनाते हैं। दैट्स द एंड ऑफ लेक्चर। ये दिखाया गया ये रिब्स हैं, और इन्हीं रिब्स के दरमियान में यहाँ पे कुछ इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये लंग्स की प्रोटेक्शन करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।